गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पंकज आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल CPR एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक पढ़ लिया था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। तो अब इसके नाम में ही ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नाम में इसका आइडेंटिफिकेशन छिपा हुआ है। कैसे, आइए जानते हैं। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है फ्यूचर और दूसरा है कंटिन्यूअस। फ्यूचर का मतलब आने वाला समय, ठीक है, और कंटिन्यूअस का मतलब जारी। मतलब आने वाले समय में कोई भी काम जारी हो ना, आने वाले समय में कोई भी एक्शन हो तो उसको हम लोग किस में बोलेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। इट मींस वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे मैं बोलूं, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। इस वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है? वो इस वर्ड से क्या आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में मेरा जो पढ़ाने का काम है वो कंटिन्यू रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? जैसे दूसरा एग्जांपल दूं, मैं बोलूं कि राम सोया रहेगा, राम सोया रहेगा, मतलब कि ये फ्यूचर टाइम में ये काम कंटिन्यू रहेगा। राम खाता रहेगा, ये सब जो वर्ड है ना, वो ये सब जो सेंटेंस है ना, वो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। इसी को हम लोग समझेंगे, इसको रटना नहीं है। बुक में दिया रहता है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ठीक है, बोलोगे तो मैं भी वो लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा आइडेंटिफिकेशन में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये बुक में लिखा हुआ है। लेकिन मेरा जो टारगेट रहता है ना, वो मेरा जो टारगेट रहता है वो रहता है कि रटने से ज्यादा समझाने पे रहता है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लिख दूं, और ये मैं आपके एग्जाम में आ जाएगा कि वह सोया रहेगा, वह सोया रहेगा। इसमें तो ता रहेगा नहीं रहेगा ना, है नहीं है, ता रहेगा नहीं है, लेकिन ये भी काम क्या हो रहा है? फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू रहेगा। तो रटना नहीं है, समझना है। कोई भी एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू हो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वैसे मैं लिख ही दे रहा हूं, जो आपके बुक में लिखा रहता है, दो चार वर्ड है। ठीक है, वो ता रहेगा, ती रहेंगी, ते रहेंगे, इससे ना 90% कवर हो जाएगा, 100% नहीं। ता रहेगा, पूरा आ रहा है ना? ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन ये बुक में दिया रहता है, इसीलिए मैंने लिख दिया ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, वो सोया रहेगा इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपको समझना है, रटना नहीं है कि फ्यूचर में कोई भी काम कंटिन्यू हो से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। वह बैठा रहेगा, अब इसमें है क्या? इसमें ता रहेगा, ती रहेगी नहीं है ना, वो बैठा रहेगा, ये भी काम क्या है? फ्यूचर में कंटिन्यू है। तो रटने से ज्यादा समझने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। और शैल विल किसके साथ शैल लगता है, किसके साथ विल लगेगा? मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहले ही पढ़ा दिया है। फिर से मैं एक बार नए स्टूडेंट के लिए बता दूं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो भी बचे, जो भी नाउन और प्रोनाउन बचे, ठीक है, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं नाउन की बातें करूं तो कोई भी नाम हो गया ना, वो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे राम बोलूं, श्याम बोलूं, मोहन बोलूं, इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। और प्रोनाउन में क्या बचेगा? ही, सी, इट और दे क्या होता है? प्लूरल होता है। इसी सब चीजों को बाबू मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आपके टाइम बचे इसीलिए। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसमें ना मैंने एक ही बार में बाबू मैं अफर्मेटिव और निगेटिव लेके चल रहा हूं। ठीक है, दो बार पढ़ने से अच्छा है, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसी बार एक ही में मैंने क्या किया है, अफर्मेटिव और निगेटिव कर दिया। अगर नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे।
और ये देखिए मैंने लिख दिया आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, यू ही सी इट और नेम के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इसमें एक चीज छूट गया बाबू, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ दे के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये मैंने सेंटेंस लिख दिया, कितना सेंटेंस है, 5 सेंटेंस है। 5 सेंटेंस को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब पहला जो सेंटेंस है, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे ना, तो सब्जेक्ट है मैं, और मैं का इंग्लिश क्या होता है, मैं का इंग्लिश होता है आई। मैं यहां पे दे लिख दे रहा हूं यहां पे मैंने लिख दिया दे। ठीक है, यहां पे जगह इसको बनाना है, इसको यहां पे लिखना है, इसीलिए मैं यहां पे खाली कर दिया। मैं पढ़ता रहूंगा, अब सब्जेक्ट क्या है, मैं है, मैं के साथ मैं का क्या होता है, आई, आई होता है ना, तो देखिए आई लिखेंगे, और आई के साथ शैल या विल में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो आई के साथ देखिए यहां पे आई के साथ क्या है, शैल है, तो लिख देंगे शैल, शैल। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, शैल विल हो गया, नॉट, नॉट लगाएंगे क्या, इस सेंटेंस में नहीं नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी करेंगे, तो आई शैल बी, और पढ़ना का क्या है, रीडिंग होता है ना, तो आई शैल बी रीडिंग। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ऑब्जेक्ट का जिक्र हम लोग नहीं करेंगे। अब 2 नंबर देखते हैं, वह आपका इंतजार करता रहेगा, वह आपका इंतजार करता रहेगा, ये भी आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि ये फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह है, और वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। अब देखिए ही हो गया ना, ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट लिख दिया, शैल विल लिखना है, तो ही के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं नहीं लगा हुआ है, इसलिए नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद बी लिख देंगे, तो ही विल बी। अब देखो इंतजार का क्या होता है, इंतजार का बाबू वेट होता है। ठीक है, और कंटिन्यूअस टेंस बनाना है, तो वेटिंग हो जाएगा, तो ही विल बी वेटिंग। ठीक है, अब इसके साथ वेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता है। ठीक है, तो फॉर लगा दो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यू है ना, तो ही शैल बी वेटिंग, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। 3 नंबर देखते हैं, राम इस काम को नहीं करता रहेगा। देखिए इस बार नॉट लगा हुआ है, इस बार नहीं लगा हुआ है, तो इस बार हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे राम। अब बाबू राम क्या होता है, राम ये होता है नाम, होता है नाम है ना, नाम के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो लिख दो विल, तो राम विल। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हो गया, शैल में से एक का प्रयोग करेंगे, नॉट लिखेंगे ना, तो राम विल नॉट। उसके बाद बी लिख दो, बी। अब इस काम को करना का होता है डू, दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, डूइंग दिस वर्क। डूइंग मतलब करना, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आपका हो गया दिस वर्क। ठीक है, हम लोग टीवी नहीं देखते रहेंगे, हम लोग टीवी नहीं देखते रहेंगे, ये भी निगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग का क्या होगा, वी होगा ना, वी। और वी के साथ किसका प्रयोग करना है, शैल का प्रयोग करना है, तो वी के साथ लिख दीजिए शैल, वी शैल। इसके बाद नॉट लगेगा ना, देखिए नॉट लगेगा क्योंकि नहीं दिया हुआ है, वी शैल नॉट। ठीक है, उसके बाद बी, बी हो गया बी फोर। तो देखो देखना क्या होता है, वॉचिंग, देखना क्या होता है, वॉचिंग, तो वी शैल नॉट बी वॉचिंग। ये स्पष्ट आ रहा है ना उसमें, ठीक है, वी शैल नॉट बी वॉचिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट आपका टीवी है, तो लिख दो बाबू टीवी, वी शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी, या टेलीविजन कर दो, टेलीविजन ही होता है ना, टीवी को टेलीविजन करते हैं, मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप फुल में लिख देना, टेलीविजन कर लेना। अब 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर जो है, मैं गरीबों की मदद करता रहूंगा, मैं गरीबों की मदद करता रहूंगा। ये भी क्या है बाबू, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि ये काम फ्यूचर टेंस में ना, फ्यूचर टाइम में ना कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे,
और सब्जेक्ट क्या है, मैं है ना, तो मैं को इंग्लिश लिख दो आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, आई शैल। उसके बाद नॉट लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना हिंदी वर्ड का, तो नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी, तो आई शैल बी, और मदद करना क्या होता है, हेल्प, और हेल्प से आईएनजी बनेगा तो हेल्पिंग हो जाएगा ना। ये V4 तो मैंने बताया ना कि V4 क्या होता है, V1 प्लस आईएनजी, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिएगा उसमें बताया होगा मैं। तो आई शैल बी, ठीक है। अब मदद करना का हेल्पिंग होता है, हेल्पिंग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, गरीबों का क्या होता है, द पुअर। आई शैल बी हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। ये आपका 5 सेंटेंस हो गया। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं छोटा सा वीडियो बना के उसको फिर से अपलोड कर दूंगा आप लोग को डाउट क्लियर होने के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हटता हूं और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ना यहीं से थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है ना वो कैसा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये मैं एक ही चीज बता चुका हूं। लेकिन जो नए स्टूडेंट है ना उसके लिए, उनके लिए मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। अभी हमारा चैनल नया है और इस पे बच्चे भी बहुत नए जुड़ेंगे, इसीलिए मेरे उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मेरे को थोड़ा सा समझाना पड़ता है। देखिए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो 2 होते हैं, एक यस नो होता है, एक WH वर्ड होता है, ठीक है। तो यस नो क्वेश्चन हम किसे कहते हैं आपको पता ही है, जिसका हाँ और ना में जवाब मिले, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बाबू, स्ट्रक्चर की बातें करेंगे तो देखो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। इसको एक्सक्लूसिव वर्ब को उठाओ और सब्जेक्ट के पहले ला दो और सब्जेक्ट को यहां पे ला दो, मतलब कि इसको उठाओ सब्जेक्ट के पहले ला दो तो ये ऑटोमेटिक 2 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इधर लाओ, शैल विल लिखो, शैल विल, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूरा वैसे ही उतार दो, तो आप क्या लिखोगे, नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दो। ये आपका यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो गया। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस शैल विल को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देना है, ठीक है। अब मैं WH क्वेश्चन की बातें करूं या WH वर्ड की बातें करूं, इसका जो नाम है, कोई WH वर्ड बोलता है, कोई WH क्वेश्चन बोलता है और कोई क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन बोलता है। बात एक ही है, बस आपको ये समझना है कि इसको बनाते कैसे हैं। तो कुछ नहीं करना है बाबू, ठीक है। इसके आगे ना WH लगा देना है, ये जितना स्ट्रक्चर लिखा है ना WH लगा देना है, ठीक है। तो WH लगा दो, उसके बाद शैल विल उतार दो, शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस बी, नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क डाल दो, क्वेश्चन मार्क डाल दो, ठीक है। अब WH वर्ड क्या होता है बाबू, आपको मैंने बता दिया है, लेकिन नए स्टूडेंट की वजह से मेरे को फिर से बताना पड़ रहा है। WH वर्ड में क्या क्या होता है, जैसे व्हाट होता है, ठीक है, ये स्पष्ट आता है, व्हाट आता है, वाई आता है, व्हेन आता है, हाउ आता है। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना, इसी को तो WH वर्ड बोलते हैं ना। तो यही तो बाबू सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद शैल विल आ जाएगा। शैल विल किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद नॉट लगा देंगे, सेंटेंस में नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। मैं इसको मिटाता हूं और इसके एग्जाम्पल को मैं लिखता हूं, ठीक है। आप लोग इसको चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन लिखने से ज्यादा ना बाबू आपको समझने पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप रट रहे हो ना तो भूल जाओगे, एग्जाम में भूल जाओगे। अगर आप समझ रहे हो ना, एक दूसरे को रिलेट करते हुए चल रहे हो ना, तो भूल भी जाओगे ना
तो आप याद कर लोगे, क्योंकि आपने रटा थोड़ी है, समझा है ना। और समझा हुआ चीज याद आ जाता है, रटा हुआ चीज याद नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं और 5 सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ मैं मिलता हूं आपको। देखिए बच्चों, मैंने 5 सवाल ना यहाँ पे लिख दिया है। अब एक एक करके इसको हम समझते हैं कि इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें ना मैंने मिक्स कर दिया है, एक मैंने दिया है यस नो क्वेश्चन और एक मैंने दिया है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन को हम लोग WH वर्ड भी बोलते हैं और कुछ लोग क्वेश्चन वर्ड के भी नाम से जानते हैं। इसमें मिक्स है और कहीं पे भी मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है और कहीं पे मैंने निगेटिव सेंटेंस दिया है। आपको देखते हुए चलना है कि कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है और कौन सा सेंटेंस निगेटिव है, आपको पहचानना है। और देखिए मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा है ना, एक ही में मैंने यस अफर्मेटिव प्लस निगेटिव का मैंने लिख दिया है, जैसे मैं पहले करता आया हूं। अगर नॉट की जरूरत रहेगा तो लगाएंगे, नहीं जरूरत रहेगा तो नहीं लगाएंगे। और ये तो मैंने बता ही दिया है ना कि आई और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा जो बचे उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर देखते हैं। यस नो क्वेश्चन की बातें करो, हिंदी में पहचान क्या रहेगा, क्या से सेंटेंस स्टार्ट रहेगा। और इसमें इसका WH क्वेश्चन का क्या पहचान है, इसमें क्या, क्यों, कैसे, कहां, ये सब वो रहेगा। ये WH वर्ड है, ये सब वाक्य के बीच में रहेगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। क्या वह बैठा रहेगा, क्या वह बैठा रहेगा। अगर आप ये बात किसी से पूछते हो, अगर ये बात किसी से पूछते हो तो वो क्या करेगा, इसका जवाब यस और नो में ही देगा ना। अगर वो बैठा रहेगा तो बोलेगा कि हाँ वो बैठा रहेगा, किसी से आप पूछोगे तो वो यही बोलेगा ना, हाँ वो बैठा रहेगा, नहीं तो बोलेगा नहीं वो नहीं बैठा रहेगा। तो यस और नो में मिला है ना, मतलब ये फॉर्मेशन है, इसका स्ट्रक्चर इसका ये है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सेल विल लिखना है ना। तो किसके साथ सेल लगेगा, किसके साथ विल लगेगा, आपको पता ही है। ठीक है, अब इस पर सब्जेक्ट क्या है, वह है। ठीक है, और वह क्या है, आई और बी के साथ सेल लगता है, मतलब वह मतलब ही के साथ विल लगेगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सेल विल लिखना है ना। तो लिख दीजिए विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए तो विल, उसके बाद क्या हो जाएगा ही। नॉट नहीं लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, बी, उसके बाद बैठा है ना। अब बैठा का इंग्लिश क्या होता है आपको पता ही ना, सिट मतलब बैठना और सिटिंग मतलब बैठना। विल ही बी सिटिंग, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दीजिए। 2 नंबर देखिए, क्या राम नहीं पढ़ता रहेगा। देखिए इस बार नहीं लगा हुआ है ना, इस बार नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस, इस बार नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, शैल विल लिखना है, शैल विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इस बार क्या है आपका, राम है और राम के साथ विल लगता है। तो लिखिए विल, उसके बाद राम। देखिए शैल विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नॉट लगा दीजिए, विल राम नॉट, उसके बाद बी। ठीक है, और पढ़ना क्या होता है, रीड, READ, रीड मतलब पढ़ना। और V4 लगाना है ना, तो ING लगाइए और फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब 3 नंबर देखते हैं, तुम क्या करते रहोगे, तुम क्या करते रहोगे। इसका रिप्लाई, ये बात आप किसी से पूछोगे तो आप मेरे को बताओ कि इसका रिप्लाई हाँ और ना में आएगा क्या। तुम क्या करते रहोगे, किसी से आप पूछोगे तो हाँ और ना में नहीं बोलेगा ना, इसके लिए वो एक्सप्लेन करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन देगा कि मैं ये काम करता रहूंगा, मैं वो कुछ करता रहूंगा, मैं इस बुक को पढ़ता रहूंगा। ठीक है, मैं CPR एजुकेशन पॉइंट पे जो वीडियो आ रहा है मैं उसको देखता रहूंगा। कोई भी एक्सप्लेनेशन देगा ना, तो इसका मतलब ये यस नो क्वेश्चन नहीं है बाबू, ये WH क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिख लीजिए WH क्वेश्चन। लिखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे। WH क्या है, क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट लिख दिया आपने, व्हाट लिख दिया ना, WH लिख दिया। उसके बाद शैल विल किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बाबू, आपका तुम है, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ विल लगता है, क्योंकि आई और बी के साथ शैल लगता है, इसके अलावा सबके साथ विल लगता है। तो यू के साथ क्या लगेगा, तुम का इंग्लिश यू होता है, यू के साथ विल, तो व्हाट विल, उसके बाद लिख दीजिए यू, उसके बाद नॉट नहीं है ना, नहीं लिखेंगे बी,
तो व्हाट विल यू बी, ठीक है। अब करना, करना क्या होता है, डू, डू मतलब करना, इसका हो जाएगा डूइंग, ठीक है। ये देखिए, वे लोग क्यों खेलते रहेंगे, वे लोग क्यों खेलते रहेंगे, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मतलब WH क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी है, आप थोड़ा सा समझ के बनाओगे ना, बहुत ज्यादा इजी है। वे लोग क्यों खेलते रहेंगे, किसी से पूछे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मतलब WH वर्ड है, WH वर्ड का स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले WH लगाते हैं, और WH क्या है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। देखिए WH लगा दिया ना, उसके बाद शैल भी लगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है, वे लोग का आता है दे, और दे के साथ लगता है विल। देखिए WH हो गया, ठीक है, शैल विल में से एक हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद B4 लगाएंगे। B4 क्या है, खेलना, खेलना मतलब प्ले, प्ले मतलब खेलना, और प्लेइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर क्रिकेट रहता ना, वे लोग क्यों खेलते रहेंगे, अब ये रहता वे लोग क्रिकेट क्यों खेलते रहेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्रिकेट आ जाता, लेकिन है नहीं, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। अब 5 नंबर देखिए, राजू आपका इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा, राजू आपका इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा, ठीक है। ये भी क्या है, WH वर्ड है, यहां पे यहीं पे बना रहा हूं क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, ठीक है। सबसे पहले WH लिखना है, WH क्या है, क्यों का इंग्लिश होता है वाई, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, राजू है ना, राजू के साथ विल आता है, तो लिख दीजिए वाई विल राजू। देखिए WH हो गया, शैल विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, क्योंकि इस बार क्या है, नॉट है। देखिए यहां पे नहीं लगा हुआ है ना, नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो नॉट लगा दीजिए। तो वाई विल राजू नॉट, उसके बाद बी, देखिए नॉट के बाद बी, उसके बाद B4 क्या है, इंतजार करना, ठीक है, तो लिखिए वेट, वेट मतलब इंतजार करना, इसमें लगा दीजिए ING, ठीक है, तो वेटिंग हो जाएगा। अब वेट के बाद प्रीपोजिशन फोर लगता है, फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ना, इस बार ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपका, इस बार ऑब्जेक्ट क्या है, आपका, तो वेटिंग फॉर यू। ये बाबू आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई आपको सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर कोई सुधार चाहता है कि इस तरह नहीं, इस तरह चीज होना चाहिए, ठीक है, कोई भी आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं।